नमस्कार, मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार पुनः आपका अपने चैनल भाग्य चक्र उज्जैन में स्वागत करता हूँ। बाबा महाकालेश्वर की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछली बार हमने जो पितृदोष शांति के लिए जो उपाय बताया था, उस वीडियो को लगभग अभी तक 1 माह के अंदर-अंदर 15 से 16 हज़ार लोग देख चुके हैं और कम से कम हमें 500 से 700 लोगों का फ़ोन आया है, जिन्होंने उसको बहुत पसंद किया है। और उनमें से ही कई लोगों का ये प्रश्न रहा, जो हमें बहुत प्रश्न आए थे, जिसमें से सबसे अधिक जो संख्या में एक प्रश्न आया कि हम बहुत अधिक पूजन पाठ करते हैं, फिर भी उसके अनुरूप हमें ऐसा लगता है कि हमें उसका फल नहीं मिल पाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे इस विषय पर बड़ा एक सामान्य सा चीज़ है। वैसे ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसके कारण जो है हम पूजन पाठ करते हैं, जिसमें विधान में आदि में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी रह जाती है, जिसके कारण हमें उस पूजन का जो है पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। परंतु उसमें एक सबसे सामान्य जो एक कहते हैं ना कि कॉमन जो गलती व्यक्ति करता है, वो यह है कि आसन, जो जिस आसन पर हम पूजन करते हैं, वह एक विशेष प्रकार का होना चाहिए, है ना? आजकल बाज़ार में कई प्रकार के डिज़ाइन वाले अलग-अलग प्रकार के आसन आ गए हैं, परंतु हम आपको बताएँ, जो अपने शास्त्र के अनुसार जो सबसे श्रेष्ठ आसन है, वह है जो कंबल का ऊनी आसन जिसको कहते हैं, वह आसन रहता है और एक और रहता है कुशा का आसन। तो हम कहना चाहेंगे, जो कंबल वाला आसन है, उसका प्रयोग अपने पूजन में करें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जब भी कोई भी अपन पूजन करते हैं, चाहे वो सामान्य नित्य का पूजन पाठ हो या किसी विशेष दिन का पूजन पाठ हो, तो जब भी हम आसन से उठते हैं, तो आसन से उठने से पहले ऐसे आसन को थोड़ा-सा नीचे से उठाना है, उसके नीचे अपने पास में जल का पात्र सदैव रखना है और वह जो जल है, वह छोड़े नीचे थोड़ा-सा और उस जल को आसन के नीचे से ऐसे अपने नेत्रों पे 3 बार शिवाय नमः, विष्णवे नमः, शिवाय नमः, विष्णवे नमः, शिवाय नमः, विष्णु लगाना है या फिर ऐसा अपना मस्तक पे जो है इंद्राय नमः, शुक्राय नमः, इंद्राय नमः, शुक्राय नमः, इंद्राय नमः, शुक्राय नमः करके लगाना है। उसके बाद ही जो है अपने को आसन से उठना है। उसके बाद हमने पाया है कि कुछ लोगों ने जैसा हमें बताया कि कुछ भी शारीरिक कष्ट के कारण ऐसा हो पाता है कि वह जो है कहते हैं ना कि धरती पर बैठकर पूजन नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी कुर्सी आदि पर बैठते हैं। तो कहीं न कहीं फिर से एक त्रुटि होती रहती है। कुर्सी पर भी हमें जो है आसन बिछाना है और जहाँ अपने चरण रखे हैं यानी कि पैर रखे हैं, तो पैरों के नीचे भी हमें आसन जो है बिछाना है और वही क्रिया करनी है कि जब भी हम आसन से उठेंगे पूजन के पश्चात में, तो उससे पहले उठने से पहले ऐसे चल लेना है, उसको उस आसन के नीचे छोड़ना है और उसको 3 बार नेत्रों से शिवाय नमः, विष्णवे नमः, शिवाय नमः, विष्णवे नमः या फिर इंद्राय नमः, शुक्राय नमः, इंद्राय नमः, शुक्राय नमः इस प्रकार कहकर जो है उठना है और ऐसा आपको करना अत्यंत आवश्यक है। किंवदंती है, पुराणों में एक कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारी पूजन पाठ का जो आधा फल है, वो भगवान इंद्रदेव को जो है अर्पण हो जाता है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि पूजन का जो पूर्ण फल चाहिए, तो एक सामान्य सी जो गलती है, इसको गलती नहीं बोलेंगे, कहते हैं ना कि जानकारी का अभाव कह सकते हैं कि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो यह है कि बस वो थोड़ा-सा जो है आसन उठाना है, उसके नीचे जल छोड़ें और उसके पश्चात घुटने डाल के भगवान को है यदि आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर घुटने मोड़ के प्रणाम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही भगवान को प्रणाम कर लीजिए और जो है अपने आसन से जो है उठ जाएँ जल छोड़ने के पश्चात में। इतना सा कार्य करके देखिएगा और आप पाएँगे कि जो भी आप पूजन पाठ करते हैं नित्य का या विशेष पूजन करते हैं, तो उसका पूर्ण फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अभी तक यदि आपने हमारे जो है इस क्या बोलते हैं चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की छोटी-छोटी जानकारियाँ जो है, जो आपके जीवन में, आपके नित्य की दिनचर्या में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, वह आपको समय अनुसार प्राप्त होती रहे। और हम फिर वही कहना चाहेंगे, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी विषय के बारे में, आध्यात्मिक विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम समय अनुसार अवश्य ही आपको उसका जवाब देंगे और कहीं न कहीं हम आपको ये बताएँ कि आपके मन की जिज्ञासा से आपका तो जो कल्याण होगा ही होगा, साथ में कई ऐसे लोग हैं जो नहीं पूछ पाते हैं या कहते हैं ना कि गलतियाँ करते रहते हैं, तो उनका भी फ़ायदा होगा। तो और कहीं न कहीं आप भी जो है
इस प्रकार से एक अच्छे कार्य के जो है कहीं न कहीं लाभार्थी रहेंगे, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि बस इसी प्रकार से आप लोगों का प्रेम हमें मिलता रहे और आप सभी का जो है महाकाल बाबा कल्याण करें। आप सभी को एक बार पुनः जय श्री महाकाल, नारायण, नारायण।